हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्त, एक सवाल सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है? ए होलो स्फीयर सेल इज मेड ऑफ ए मेटल ऑफ डेंसिटी 28 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्फीयर है जो कि मेटल का बना हुआ है और 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो 28 ग्राम वेट का इसका दिया हुआ है। जो स्फीयर बना हुआ है 1 ग्राम जो सेंटीमीटर क्यूब जो होगा ना इसका, उसमें से 28 ग्राम इसका डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये जो स्फीयर आपको है, जो अंदर का है रेडियस वो 2 सेंटीमीटर के, बाहर के जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर के। मान लेते इस तरह के स्फीयर है। ठीक है, ये अंदर वाले जो है, अंदर वाले 2 सेंटीमीटर के है, ये बाहर वाला 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये जो है ये पार्ट आपका जो है कोटेड है। क्या कोटेड है? मेटल का है। क्या है? मेटल का है, मेटल। ठीक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ये इंटरनल रेडियस 2 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटिव वेट ऑफ द सेल? इसका जो वेट पूछ रहा है इन केजी में पूछ रहा है। वेट जो पूछ रहा है इन केजी में दे रखा, क्या चीज़ में? सेंटीमीटर में दे रखा है। मेटल डेंसिटी 28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आप जानते होंगे स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब जनरल स्फीयर के लिए है ये। बट ये क्या होलो है, अंदर में खाली है, इसमें 2 आर है, यहाँ पे सिंगल आर है। तो इसका क्षेत्रफल, इसका वॉल्यूम का क्या होता है? 4/3 पाई, ये कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। ये फॉर्मूला इसके लिए होता है, ये फॉर्मूला इसके लिए होता है। ठीक है भाई, चलें, इसमें कुछ नहीं करना, इसका मान रख देना, आंसर आ जाएगा। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई। आर क्या? 5 है, एक आर 5 है, दूसरा आर क्या? 2 है। ठीक है, इतना ही है। अब आपको क्या कर लेना है, इसमें से इसका वैल्यू अब निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। 4/3 पाई रहने दो, ये क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। 5 का क्या होता है? 125 होता है। और 2 का क्या होता है? 8 होता है। 2 का क्या होता है? 8 होता है। समझ में आया? चलिए, तो आप इसे कर लो 4/3 पाई, मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? 117 होगा। 8 8 7 15, यहाँ बचा एक, कितना? ये आपका क्या है? ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आपका ये आंसर है। लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में आंसर नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा वेट इन केजी। वेट इन केजी, केजी में इसका मान क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 28 ग्राम आपको दे रखा है, 28 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो ग्राम हटा करके क्या करना, यानी सेंटीमीटर क्यूब हटा करके 28 डाल देना ग्राम। ग्राम में नहीं पूछ रहा, केजी में पूछ रहा है। चलो इसको क्या करो, 4/3 मल्टीप्लाई कर लो 22/7, मल्टीप्लाई कर लो आप किसका? 117 से, आप और मल्टीप्लाई करो 28 से। ठीक है, अब ये ग्राम हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से हमें इसे डिवाइड देना होता है। 1000 से भाग देंगे तब तो आ जाएगा। चलिए, इतने काम आपको करना है। चलो 7 से काटो, 7 चौके 28, कट गया। 3 से देखो ये कटेगा, 7 8 9, ये कट जाएगा 3 से। 3 तिया 9 और 3 9 27 होता है। 3 तिया 9, 9 2 11, 2 पर 7 27, 9 तिया 27, इतना आपका हो गया। अब ये देखो क्या होगा, और देखो ये 4 देखो ऊपर में 1000 नीचे, 4 से भाग दे देगा तो इसमें क्या होगा? 25 चौके 100, 250 हो गया। ठीक है,
इतना हो गया। अब इसका सॉल्व कर लो, जो होगा वो आंसर होगा क्या, 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 39 अपॉन में 250। चलो इसे और कट लो, 11 बार में कटेगा, यहाँ 2 से काटोगे तो कितना होगा 125। अब तो शॉर्ट नहीं हो सकता, जो भी होगा आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, यदि सवाल समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे तो चैनल फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि और सारे क्वेश्चन बनाए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है भाई, चलिए, ओके, थैंक यू।